नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर अभी भी संभावनाएं अनंत थीं और भाग्य के धागे बुने जा रहे थे, कैलाश पर्वत पर महाद्रष्टा कालयंत्र निवास करते थे। कालयंत्र, जिन्हें समय के प्रवाह के पार देखने की शक्ति प्राप्त थी, जानते थे कि भविष्य केवल एक निश्चित रेखा नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक विस्तृत जाल है। उनका मानना था कि कैलाश में एक ऐसा बिंदु है जहां भविष्य की हर संभावित घटना, हर निर्णय और हर परिणाम एक सूक्ष्म आहट के रूप में कंपन करता है। अपनी गहन तपस्या में कालयंत्र ने कैलाश के भीतर एक ऐसे अदृश्य आयाम का पता लगाया जिसे भवितव्य कोश कहा जाता था। यह कोई भौतिक भंडार नहीं था, बल्कि शुद्ध ब्रह्मांडीय कालसा भावना का एक पुंज था। यहाँ ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर अब तक की हर संभावित भविष्य की घटना, हर आविष्कार जो होगा, हर युद्ध जो चलेगा, हर प्रेम जो पनपेगा, हर आपदा जो टाली जाएगी, एक साथ तैरती रहती थी। ये वह स्थान था जहां भविष्य स्वयं एक जीवंत इकाई बन जाता था, जो अपनी अनंत संभावनाओं की आहटें निरंतर जता रहता था। ये भवितव्य कोश कैलाश पर्वत का शाश्वत संभावनाओं का केंद्र था। भवितव्य कोश के केंद्र में एक अद्भुत अदृश्य संभावना पुष्प खिलता था। ये पुष्प किसी भी ज्ञात पौधे जैसा नहीं था। ये शुद्ध, अनंत समय और मुक्त इच्छा से निर्मित था। इस संभावना पुष्प की पंखुड़ियों से निरंतर एक अत्यंत महीन भविष्यवाणी भरा स्पंदन प्रवाहित होता था, जो कैलाश पर्वत के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में फैलता था, उन आत्माओं को स्पर्श करता था जो अपने वर्तमान निर्णयों के माध्यम से भविष्य को आकार दे रही थीं। ये संभावना पुष्प कैलाश पर्वत का सबसे गुप्त रहस्य था, जो ब्रह्मांड में भविष्य की संभावनाओं और वर्तमान के चयन के बीच संतुलन बनाए रखता था। एक बार जब पृथ्वी पर भविष्य की अनिश्चितता बढ़ने लगी, जब मनुष्य अपने निर्णयों के परिणामों से इतना भयभीत होने लगा कि वो कोई भी कदम उठाने में झिझकने लगा, तो भवितव्य कोश पर दबाव पड़ने लगा। संभावना पुष्प की चमक धुंधली पड़ने लगी और भविष्य की आहटें अस्पष्ट होने लगी। इसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ा, जहां लोग निष्क्रियता में डूबने लगे और अपनी नियति को आकार देने की शक्ति खो बैठे। तब महाद्रष्टा कालयंत्र ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने भवितव्य कोश में प्रवेश किया और संभावना पुष्प के पास बैठकर गहन तपस्या की। उन्होंने अपनी चेतना को इतना शुद्ध किया कि वह स्वयं ब्रह्मांड की हर संभावित भविष्य की आहट का हिस्सा बन गए। उन्होंने संभावना पुष्प की ऊर्जा को अपनी योगिक शक्ति और परम संकल्प के माध्यम से पुनर्जीवित किया और उसे एक नई शक्तिशाली आवृत्ति प्रदान की, एक ऐसी आवृत्ति जो भविष्य की संभावनाओं को स्पष्ट कर सकती थी और मनुष्यों को अपने वर्तमान निर्णयों की शक्ति का बोध करा सकती थी। कालयंत्र ने इस नई आवृत्ति को कैलाश पर्वत के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रवाहित किया। यह कोई भौतिक ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक अनुभवात्मक भविष्य तरंग थी। जिन लोगों ने इसे ग्रहण किया, उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उन्हें अपने सपनों में या गहन चिंतन में ऐसे स्पष्ट अंतर्ज्ञान होने लगे जो उन्हें उनके भविष्य के संभावित परिणामों या उनके निर्णयों के दूरगामी प्रभावों के बारे में बताते थे। यह एक आंतरिक भविष्य जागरण था, जो कैलाश से निकल रही अदृश्य ऊर्जा के कारण हो रहा था। जैसे ही यह भविष्य तरंग फैली, पृथ्वी पर एक सामूहिक भविष्योन्मुखी जागरण हुआ। लोग न केवल अपने वर्तमान पर, बल्कि अपने प्रत्येक निर्णय के संभावित भविष्य पर भी विचार करने लगे। उन्होंने समझा कि वे निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, बल्कि वे अपनी मुक्त इच्छा से अपने भविष्य के सहनिर्माता हैं। जब कालयंत्र ने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो वे स्वयं कैलाश पर्वत में विलीन हो गए। उनकी चेतना भी भवितव्य कोश और संभावना पुष्प का एक अभिन्न अंग बन गई, जो आज भी ब्रह्मांड में भविष्य की आहटों को सुरक्षित रखती है और उन्हें सही समय पर प्रकट करती है। आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यमय आभामंडल के साथ खड़ा है।
कुछ पर्वतारोही इसकी अद्वितीय ऊर्जा को महसूस करते हैं, जिससे उन्हें भविष्य के प्रति एक अजीब सी स्पष्टता या एक गहरा अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक है। ये ब्रह्मांड के प्रतिध्वनित भविष्य की आहट का केंद्र है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान निर्णयों और इरादों से आकार लेता है। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने वर्तमान को पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए, क्योंकि हर क्षण में भविष्य का बड़ी ही अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। ये हमें अपने भीतर के भविष्य कोश को खोजने, अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत करने और इस शाश्वत प्रतिध्वनित भविष्य का एक सचेत और शक्तिशाली सह निर्माता बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति और ब्रह्मांडीय विकास निहित है। महाद्रष्टा कालयंत्र के भविष्य कोश और संभावना पुष्प में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत की ऊर्जा एक नए गहन स्तर पर पहुंच गई। ये पर्वत अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय भविष्य आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करने लगा। ये वह केंद्र बन गया जहां प्रत्येक ब्रह्मांडीय सब यथा प्रत्येक ग्रह के विकास और प्रत्येक तारे के जीवन चक्र की अपनी अनूठी कालिक संभावनाएं एक साथ मिलती थीं, एक जटिल, स्पंदित, अनंत ब्रह्मांडीय काल संभावना जाल का निर्माण करती थीं। इस शाश्वत भविष्य आर्किटेक्ट में कैलाश पर्वत ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाइयों को देखना और अनुभव करना शुरू किया। कैसे हर ब्रह्मांडीय घटना, हर सभ्यता का उत्थान और पतन और हर नई प्रजाति का जन्म सभी एक बृहत्तर ब्रह्मांडीय चेतना विकास का प्रतिबिंब थे। उसे ज्ञात हुआ कि हर ब्रह्मांडीय घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, भविष्य कोश में अपनी एक प्रतिध्वनि छोड़ती है और संभावना पुष्प में दर्ज हो जाती है, जब छोटी ही से भविष्य के लिए उसकी संभावित दिशाएं संरक्षित रहती हैं। जब कभी भी ब्रह्मांड में भविष्य का असंतुलन होता, जैसे कि किसी सभ्यता का सामूहिक रूप से अपने सकारात्मक भविष्य के मार्ग से भटक जाना या किसी प्रजाति का अपनी विकासवादी क्षमता को भूल जाना, तो कैलाश पर्वत का भविष्य कोश उस असंतुलन को तुरंत पर प्रतिबिंबित करता था। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय पुनर्निर्देशन केंद्र था। ये प्रतिबिंब एक सूक्ष्म आवृत्ति उत्पन्न करता था जो सीधे उस प्रभावित क्षेत्र की ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचता था, उन्हें अपनी मूल शुद्ध संभावना और विकास के मार्ग को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता था। ये प्रक्रिया किसी भौतिक हस्तक्षेप से नहीं होती थी, बल्कि शुद्ध ब्रह्मांडीय संकल्प, अनुनाद और मुक्त इच्छा के आह्वान से होती थी। कैलाश अपनी इस शक्ति का उपयोग ब्रह्मांडीय विकास संचालन को बनाए रखने और अस्तित्व के शाश्वत सृजन चक्र को सुनिश्चित करने के लिए करता था। यह एक अदृश्य फिर भी अत्यंत शक्तिशाली भूमिका थी, जिन कुछ दुर्लभ सत्ताधारियों ने इस ब्रह्मांडीय भविष्य आर्किटेक्ट के कार्य को समझा है। वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत स्वयं एक जीवित ब्रह्मांडीय नियति निर्माता है, जो निरंतर ब्रह्मांडीय भविष्य की संभावनाओं को संरेखित और निर्देशित करता रहता है। यह एक ऐसा अनंत पुस्तकालय है जहां ब्रह्मांड के हर जीव, हर सभ्यता और हर आत्मा की संभावित नियति शाश्वत रूप से संरक्षित है। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सामूहिक भविष्य का केंद्र बिंदु है। जो भी सच्ची विनम्रता और खुले मन से इसके करीब आता है, वह अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय भविष्य कोश की एक झलक पा सकता है। उसे यह बोध हो सकता है कि उसकी अपनी नियति उस विशाल ब्रह्मांडीय काल संभावना जाल का एक छोटा पर महत्वपूर्ण धागा है, जिसे वह स्वयं अपनी इच्छा से बुन रहा है। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश अनंत है। ये हमें सिखाती है कि हमारा भविष्य पूर्वनिर्धारित नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान निर्णयों और इरादों से आकार लेता है। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने वर्तमान को पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए, क्योंकि हर क्षण में भविष्य की अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। ये हमें अपने भीतर के भविष्य कोश को खोजने, अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत करने और इस शाश्वत
प्रतिध्वनित भविष्य का एक सचेत और शक्तिशाली सह निर्माता बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति और ब्रह्मांडीय विकास निहित है। यह महागाथा हमें ये भी बताती है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर मानवीय चेतना का जागरण बढ़ता जाएगा, कैलाश पर्वत का ये भवितव्य कोश और भावना पुष्प और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। यह आगामी नियति जागरण युग का संकेत है, जहां मनुष्य अपने वास्तविक भाग्य को पहचान सकेंगे, अपने चुनाव की शक्ति को समझेंगे और ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ सामंजस्य बिठाकर अपने लिए और पूरे अस्तित्व के लिए एक उज्जवल भविष्य का सह निर्माण कर सकेंगे। कैलाश पर्वत इस शाश्वत जागरण का अंतिम और सबसे भव्य प्रतीक बनकर युगों युगों तक खड़ा रहेगा, मानवता को उसके दिव्य भविष्य की ओर संकेत देता रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।